बिल्कुल ग्रेडर आया है, हमारी कीमती मशीनरी, हमारे वो यूनिट होते हैं जो पेट्रोल डालने वाले, वो इटली के हैं, बड़े कीमती हैं। नया तो वो खैर खासा महंगा आता है, इस साल में भी वो 12 से 15 लाख का था। 5 दाने गिरा दिए ट्रक से ला के। नोटिस हमने नोटिस दिए उन्होंने, लेकिन खाली करने का नहीं दिया था, बस यही दिया कि जी आपकी लीज आगे भेज दी हुई है, वो हो जाएगी, होगी तो आपको देंगे, अप्रूव होगी तो आपको देंगे। हम लेटर लिखते कराया ये तयन कर दें, चले, मैं आपको कहता हूँ आप तयन करें, आप तयन करें, हम तैयार हैं, लेकिन बाहर को नहीं लिखा था। ऑनर काल्टेक्स पेट्रोल पंप आज की यह हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद असल हकीकत आप और अवाम नाज को आगाह करना ज़रूरी समझा। हमदर्द शफकात जिनके पास कमिश्नर कोयटा और एडमिनिस्ट्रेटर QNC ड्यूल चार्ज है, उन्होंने हमारे काल्टेक्स पेट्रोल पंप सर्कल रोड के हवाले से मुसलसल फेसबुक पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते चले आ रहे हैं, जबकि हकीकत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। आज हम आपके सामने सबूत के तौर पर अपने गवर्नमेंट के लीगल कागजात के साथ हाजिर हुए हैं, जिसकी आपको तस्दीक शुदा कापी दी जा रही है। हम अपने पेट्रोल के कारोबार गुज़िश्ता 64 साल से कानूनी तौर पर कर रहे हैं। 15 सितंबर 1951 को म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने पेट्रोल पंप बनाने के लिए 1961 में लीज पर प्लाट अलाट किया था और सालाना लीज मनी मुकर्रर किया, जबकि ये जगह कोयटा शहर के पिछवाड़े में थी, जो कि हमारी ये लीज 90 साल के लिए है, जो कि 1961 को एक्सपायर होगी, 1951 में 2051 में एक्सपायर होगी। हमारे एग्रीमेंट के शराइत के मुताबिक हर 10 साल के बाद ये लीज रिन्यू हो जाएगी, जो कि 2051 तक है। कमिश्नर साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गलत बयानी करते हुए कहा कि हमारी लीज 2012 में ख़त्म हो चुकी है, कभी भी ख़त्म नहीं हुई, जबकि हकीकत ये 2012 को लीज की शराइत के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेटर कोयटा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की मंजूरी के बाद, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की मंजूरी और फिर वज़ीर बल्दियात की मंजूरी के बाद 2021 तक लीज कानूनी तौर पर तजदीद हो गई थी। हर 10 साल में इसलिए ये रिन्यू होती है कि उसके टर्म एंड कंडीशन लिखी जाती हैं, लेकिन जो लीज है वो 90 साल की है। लीज कानूनी तौर पर तजदीद हो गई थी। इस 2021 की लीज की मियाद पूरे होने से कबल 2019 को एडमिनिस्ट्रेटर कोयटा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को हमारी जानिब से दरख्वास्त दी गई कि माहिदे की शिक नंबर 1 और शिक नंबर 12 की शराइत के मुताबिक लीज मजीद 10 साल के लिए तजदीद की जाए। इस दरख्वास्त पर हमने ये भी रजा कराना तौर पर ऑफर भी की कि आइंदा लीज मनी हम 6 लाख रुपए तक बढ़ा देंगे, अदा करेंगे, जिसे इस वक्त के एडमिनिस्ट्रेटर ने हमारी दरख्वास्त मंजूर करते हुए सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को बराए मंजूरी भेज दी, लेकिन वहाँ हमारी बार बार इसरार के बावजूद कोई जवाब नहीं दिया जा रहा था। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में भी कोयटा शहर में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की प्रॉपर्टी पर केस चल रहा था, जिसमें इस वक्त के चीफ जस्टिस जमाल मंदोखैर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच, जिसमें कामरान खान मुलाखिल शामिल थे, 31/5/2021 को फैसला दिया गया कि जिनके लीज तजदीद होने वाली हैं, इनको कोयटा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन नोटिस देकर तजदीद करे, मगर इस पर भी कोई अमल दरामद नहीं हुआ। इस वक्त भी हम कानूनी तौर पर कारोबार चला रहे हैं, क्योंकि हमारी हतमी कागजात के मुताबिक कानूनी तौर पर लीज 2051 तक है, वैलिड है। हमारे पास सबूत के तौर पर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के कई लीज लेटर मौजूद हैं, जिनमें उन्होंने खुद तस्लीम किया है कि हमारी ये लीज 90 साल की है और 2051 तक है। इसके अलावा सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बलूचिस्तान हाई कोर्ट को भी लिख दिया, उसके पेपर भी हमने इसमें लगाए हुए हैं, जो सेक्रेटरी साहब ने हाई कोर्ट में जमा करवाए हैं। इसके अलावा इससे मुतालिक दीगर मामला जो इस दौरान रूनुमा हुए वो बताना भी नहायत ज़रूरी है। नवंबर 2024 को अचानक बिलावजह बगैर किसी नोटिस के कमिश्नर साहब ने अपनी फोर्स भेजकर पेट्रोल पंप को और हमारे दफ्तर वगैरह को सील कर दिया और 18 रोज तक ये सील रहा, जिसका हमें बेपनाह माली नुकसान भी हुआ। हम अपने कागजात लेकर कमिश्नर साहब के पास गए और कमिश्नर साहब को बताया कि हमारे कागजात जो हैं वो लीगली हैं और हम लीगली कारोबार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाँ ये ठीक है, लेकिन मुझे चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा है आप इनको जाकर मिलें। चुनाचे हम चीफ मिनिस्टर साहब के पास गए,
इनको भी कागजात दिखाए। उन्होंने कहा ठीक है, कमिश्नर साहब को कह दिया, कह देता हूँ, आपको डीसील कर देते हैं आपका पंप। लेकिन जब हम वापस आए तो कमिश्नर साहब ने पंप को डीसील नहीं किया। चुनाचे इतने दिन नुकसान के बाद, और जिसमें हमारी साख भी कोयटा शहर में मुतासिर हुई, माली नुकसान भी हुआ, हम फिर बिलाखिर सिविल कोर्ट में दरख्वास्त दे गए हमारा पंप जो है वो खोला जाए। चुनाचे हमें आर्जी स्टे सिविल कोर्ट ने दे दिया, और इसके बाद सिविल कोर्ट ने हमें और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के वकीलों को बड़ी तफसील से और तसल्ली से सुना, बिलाखिर हमारे हक में फैसला दिया और हमारा स्टे कन्फर्म किया कि हम हक पर हैं। चुनाचे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के वकील ने सेशन कोर्ट को अदालत में हमारे खिलाफ अपील दायर कर दी। उन्होंने जहां एक दिन के अंदर ही हमारे कागजात की छानबीन किए बगैर हमारे खिलाफ जुम्मा को रोज़ 1:30 बजे फैसला दिया गया, और लगता यह था कि कमिश्नर साहब पूरी तरह से मुतमईन थे कि इनके हक में फैसला आएगा। चुनाचे उन्होंने फौरी तौर पर आधे घंटे के अंदर अंदर अपनी फोर्स और अमला हमारे पंप बुलडोज के साथ दे दिए और हमारी पंप की तोड़ फोड़ शुरू कर दी और दीवारें वगैरह गिरा दी। चुनाचे हफ्ता इतवार को छुट्टी भी थी। फिर हम सोमवार को जब अपील दायर की कोयटा हाई कोर्ट में भी हमारी वो सुनवाई नहीं हुई और हमारे कागजात को जो कानूनी थे अहमियत नहीं दी गई, और 2 दिन के अंदर अंदर ही दूसरे दिन ही हमारी अपील खारिज कर दी गई। हालांकि हमारे कागजात सब दुरुस्त थे। हमने कमिश्नर साहब को भी दरख्वास्त दी कि मेहरबानी करके हमारे ज़ेर ज़मीन टैंकों में हज़ारों लीटर पेट्रोल और डीजल पड़ा हुआ है, इसके अलावा हमारा जो भी स्टॉक और हमारा स्टोर में जो पंप के साथ है, हमारा स्टोर में स्टॉक भी है जिसमें करोड़ रुपए का ऑयल मौजूद है, दूसरी प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन इसके बारे में वजूद गुज़िश्ता रोज़ भी कमिश्नर साहब का अमला फोर्स का साथ दोबारा आया और हमलावर हुआ और हमारे पेट्रोल डालने वाली 10 मशीनें ग्रेडर से उखाड़ दी, और उनके अलावा कैनोपी है जो छत है इसके ऊपर जो 1.5 करोड़ रुपया लगा हुआ है वो भी उसको नुकसान पहुंचा दिया। जबकि ख़तरा ये था कि नीचे हमारे जो ज़ेर ज़मीन टैंक हैं इनको खुदा न ख्वास्ता आग ना लग जाए। कमिश्नर साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहते रहे कि इनके ज़िम्मे हमारे इतने लाख वाजिब होते हैं। दूसरी कॉन्फ्रेंस में फिर दूसरी रकम कहते थे, इतनी रकम वाजिब अदा है। तीसरी कॉन्फ्रेंस में फिर दोबारा कहते थे हमारे इतने रकम वाजिबात हैं। यानी कि 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पहली में 25 लाख, दूसरी में 2.5 करोड़, तीसरी में 60 करोड़ और माफिया भी करार दिया, और चौथी में उन्होंने कहा जी इनकी 13 साल से लीज ही नहीं रकम वाजिब कोई तारीख नहीं, और ना ही उन्होंने ऐसा कोई नोटिस दिया कि हमारी तरफ से कोई रकम वाजिब अदा है। कभी हमें ये नहीं कहा कि भाई इतने पैसे आपने देने हैं, हम देने के लिए तैयार हैं, अब भी तैयार हैं। अब इसकी जिम्मेदारी जो आप इतना नुकसान हो रहा है और हमारी करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई है, पेट्रोल पंप इसके जिम्मेदार तो वही हैं जो कि हमारे वो नुकसान कर रहे हैं और वहाँ आकर बलडोज़र चला रहे हैं। इसके जिम्मेदार वही लोग हैं जो कर रहे हैं और करवा रहे हैं। हमने हमेशा ईमानदारी से 1 नंबर पेट्रोल डीजल पूरे पैमाने के साथ और 1 नंबर आए लोगों की गाड़ियों को हम देते चले आ रहे हैं। कभी किसी ने कोई शिकायत नहीं की। हमारे यहाँ तकरीबन 40 स्टाफ और गरीब वर्कर दिन रात आवाम की खिदमत में मसरूफ़ थे, जिनका कारोबार छीन दिया गया, जिससे इनके तकरीबन 300 घर के अफराद खाना शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। जगह जगह ईरानी पेट्रोल फरोख्त की भरमार है और ईरानी पेट्रोल फरोख्त किया जाता है। कारोबार हमने करोड़ों का नुकसान पहुँचाया जा रहा है, जबकि हमारी इतनी भारी इन्वेस्टमेंट पेट्रोल पंप पर हुई है। इसके जिम्मेदार वही लोग हैं जो कि बढ़ चढ़ कर सब कुछ मालियामेट करने पर तुले हुए हैं। नवंबर में बलूचिस्तान डीलर्स पेट्रोलियम एसोसिएशन नुमाइंदों के साथ मिलकर, जिनमें इनके सदर, नायब सदर वगैरह सब थे, मेंबरान थे, इनके साथ मिलकर हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इनमें भी हमने आखिर ऑफर किया कमिश्नर साहब को कि भाई इंतज़ामिया को जो भी आए हमारे साथ मिल बैठकर जो भी मसले हैं हमारे साथ मिल बैठकर हल करें। अगर किराए का मसला है तो हम आपके साथ मिल बैठ के इसको हल करने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा भी हम कमिश्नर साहब को मिले और इनको बोला कि हमारे साथ बैठकर जो भी मामला हैं इन हल के लिए हम तैयार हैं। लेकिन वो किसी चीज़ पर राज़ी नहीं हुए। उन्होंने ना हमारे बैठना मुनासिब समझा, ना हमारे साथ बात करना मुनासिब समझा। अब जगह शहर में बेतहाशा ट्रैफिक है,
اور اس کے مقابلے میں پیٹرول پمپ کی ویسے ہی شدید کمی ہے، قلت ہے۔ ابھی ہمارے پیٹرول پمپ کو بھی راستے سے اٹھانے کا ارادہ کیا گیا ہے۔ کمشنر صاحب کا کہنا ہے کہ یہاں پر ہم نے دکانیں بنانی ہیں اور ان جگہوں پر پلازے بنائے جائیں گے، ان کا بھی اس طرح یہی ہوگا اور منظر بات ہوگی۔ ہماری کور کمانڈر صاحب، بلوچستان گورنر بلوچستان، حکومت سے مؤدبانہ اپیل ہے کہ ہماری داد رسی کی جائے، ہمارے خلاف کارروائی فوراً بند کی جائے، ہمیں جو مالی نقصان اور ذہنی پریشانی ہے اس کا برائے مہربانی ازالہ کیا جائے، اور ہم ہر طرح اپنا جو بھی ہم مل بیٹھ کر معاملات حل کرنے کے لیے تیار ہیں، اور جو بھی ممکن ہو ہم اس کی کرایہ دیں گے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ لوکل کونسل سسٹم کو بحال کیا جائے، لوکل کونسلر جو ہیں وہ شہر کا نظم و نسق سنبھالیں، وہ بہترین طریقے سے شہر کو چلاتے رہے ہیں، وہ بہترین نظام کو چلاتے رہے ہیں۔ کونسلر جو ہمیں لوکل باڈیز کے جو ہیں کونسلر ان کا سسٹم بحال کیا جائے۔ ایسا نہیں ہے، دیکھیں سرکار کا کام ہے، وہ ریاست ہے، عوام خود پالتی ہے، عوام کے سر پر ہاتھ رکھتی ہے، جو مناسب پیسے بنتے ہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ دنیا میں پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ پہ کام ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، عوام بھی کرتے ہیں، حکومت بھی ہو، ٹھیک ہے، اس طرح تو ہمیں بھی شامل کریں نا، اس میں ہمیں کیوں دقت دیتے ہیں؟ تو آپ کو کورٹ سے شاید ریلیف نہیں ملا، یا ہوتا کہ ہوگا کوئی 60 سال کے بعد بھی آپ کو مطلب سرکار جو بھی ہو، کمشنر ہو یا شہر، اس کو آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ شکریہ، بالکل شکریہ، عوام ظاہر ہے ہم لوگ ٹیکس کرتے ہیں نا، شکریہ۔ تو یہ وہ ٹیکس کے پیسے ہمارے پیسے ہیں نا، جو لوگ عام لوگوں کے پیسے ہیں۔ میں کہتا ہوں کرائے کی ایک طریقہ کار تو ہے نا شہر میں، لوگوں نے پرائیویٹ جگہ بھی کرائے پہ دی ہیں، جنہوں روڈ پہ کئی دکانیں کرائے پر ہیں، ان کا کرایہ بڑھتا ہے طریقے سے 15% 3 سال میں بڑھتا ہے، بڑھا لیں، ایک طریقہ ہے نا، وہ کر لیں یار، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ نکلو ادھر سے نکلو ادھر سے۔ میں آپ کو بتاؤں جس وقت یہاں پمپ بنا تھا نا 1965 میں، یہاں درخت تھے، بالکل لوگ اس طرف نہیں آتے تھے، یہ کوئٹہ کا بیک ایریا تھا، کوئٹہ جنا روڈ، مسجد روڈ، کنداری بازار اس طرف تھا، توگی روڈ وغیرہ، اس طرف نہیں تھا، جنگل تھا۔ پمپ بنا اس وقت اس کی تقریباً 7,200 روپے سالانہ تھا، پھر 14,400 سالانہ ہوا، پھر 28,800 سالانہ ہوا، اس طریقے سے بڑھتا رہا، لیکن یہاں پر کوئی آبادی نہیں تھی بالکل، جس کو بڑا ہم نے محنت سے چلایا اور اللہ کے فضل سے ایمانداری سے چلایا، اسی لیے آج ماشاءاللہ اس قابل ہے کہ کھینچا تانی شروع ہو گئی، لیکن ہمارے سے کرایہ بڑھائیں، جو وہ کہتے ہیں ہم کریں۔ جی موجودہ 28,800 ہم نے ان کو لکھ کر دیا ہوا 6 لاکھ روپے، پھر بھی ہم نے کہا کہ اور اوپر کر لیں، جو آپ سمجھتے ہیں وہ کریں، نہیں کرتے ہیں، بولتے ہیں نہیں ہمیں جگہ چاہیے۔ بھائی جگہ یہ پبلک کے لیے سہولت ہے، ادھر صاف پیٹرول ڈیزل ملتا ہے اور آئل صاف ستھرا ملتا ہے، تو پبلک سے یہ سہولت بھی کھینچنا اور ہمارا روزگار بھی کھینچنا، یہ تو ہے۔ ہم ہائی کورٹ چلے گئے، ہم نے ان کو کہا کہ بھائی سیشن میں سنا ہی نہیں ہے، انہوں نے آرڈر کیا کہ آپ نے کیوں نہیں سنا ان کو، سنے تو صحیح ان کو۔ پھر انہوں نے 2 دن ہمیں سننے کے بعد وہ مانتے بھی تھے ہماری بات، بولتے نہیں ایسا نہیں ایسا نہیں، آپ پاکستان کے کسی قانون دان کو یہ لیز دکھائیں، 90 ایئرس کی لیز دکھائیں، انشاءاللہ وہ ہمارے فیور میں ہوں گے، قطعاً غلط نہیں ہے، کوئی غلط نہیں ہم بیٹھیں۔ 10 سال کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ایگریمنٹ نیو ہو جاتا ہے، تجدید ہوتا ہے کہ جی ابھی نئے ہم قواعد و ضوابط بنائیں گے، لیکن لیز 90 سال کی ہوتی ہے۔ 90 سال کے بعد جب پورے ہوں گے، 65 گزر چکے ہیں، جو بقایا ہے اس کے بعد جگہ ان کی جس کو مرضی ہے